नालंदा विधानसभा में कितना चुनौती रहा आपको पिछली बार? अब कोई बिहार में मंगल राज चल रहा है का? अरे 15 ही साल में दूसरा लोगों का राज था और 20 साल से तो ये भाजपा की सरकार है। शहाबुद्दीन को अपराधी के तौर पे देखते हैं या मसीहा के तौर पे देखते हैं? देखिए रहा था ना, पिछली दलित बार। वाला में कोई गड़बड़ी नहीं, कोनो गड़बड़ी ना, स्वर्ण में कुछ गड़बड़ी था। कभी ना तो अब बहुत चर्चा है रघुनाथपुर में हाँ। चुनाव लड़ने का। जी। ये संवैधानिक राइट है, अधिकार है, जिनको इच्छा करे वो चुनाव लड़े, हाँ। जाके जनता के बीच में जाए, वोट मांगे। क्या कि हम लोग को लड़ाई था अपर कास्ट के कुछ जमींदारों के खिलाफ, उनके पक्ष में चला गया आरजेडी। हम लोग के कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा गरीबी और अमीरी की लड़ाई में रहते हैं। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम समीर हाशमी है और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज प्लस। बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है और प्रत्याशी जो हैं क्षेत्र में घूमना शुरू कर चुके हैं। और देखिए, हम बात करें सिवान का, तो सिवान की जो राजनीति है बिहार की राजनीति का भी तय करता था। आज दृश्य थोड़ा अलग है। आने वाले समय में ये दृश्य कैसा होगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। और जहां तक बात दरौंदा विधानसभा की है तो वर्तमान में करणजीत सिंह विधायक है और बीजेपी से है। और पिछली बार की अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में अमरनाथ यादव इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से चुनाव लड़े थे और महज 11,320 वोट से हार गए थे और करणजीत सिंह वहां से चुनाव जीते थे। और अभी जो है 2025 विधानसभा का चुनाव है और फिर से अमरनाथ यादव लगातार जो है दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। और अभी कुछ कहना मुश्किल है कि इंडिया अलायंस गठबंधन से सीट शेयरिंग का जो मामला है किधर जाएगा, अभी कहना मुश्किल है। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अमरनाथ यादव का टिकट है जो कट जाएगा, ऐसा कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो माले के ही खाते में जो है दरौंदा सीट जाते हुए दिख रहा है। हालांकि ये चीजें अभी क्लियर हो जाएगी क्योंकि हमारे साथ अमरनाथ यादव जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहेंगे, फिर से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों में चर्चा ये हो रहा है कि क्या फिर से अमरनाथ यादव चुनाव लड़ेंगे दरौंदा से? हम बात शुरू करे से पहले जी। और वह चैनल के हम धन्यवाद देते हैं और महागठबंधन के घटक दल सब लोग अपना अपना पार्टी से लिस्ट बना के दे ले। अभी फाइनल नहीं है, महागठबंधन से कोनो हम लोग के सूचना नहीं है जे सिवान में पूरा बिहार में कितना सीट हमने के मिली। जी। हमने के पार्टी के तरफ से भी लगभग 40 गो सीट के सूची बना के महागठबंधन के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बा में डाल दी। अब वहाँ से जैसा निर्णय हुई, जो फैसला हुई, वो काम हम नहीं करो। अच्छा, क्या लग रहा है अंदर खाने तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा? ऐसा बाबू अंदर कुछ हो नहीं है, क्या कि हमने के तो कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से 1925 से गरीबी अमीरी का संघर्ष होला। जमीन के सवाल पर, सीलिंग के सवाल पर, अपराध के खिलाफ, अपहरण के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, समन्वित जुल्म के खिलाफ हमेशा हमने के आंदोलन बने सब 12 महीने। कभी अपना घरे बैठ के हमने के सूती लेसना जनता के हित में, जनता के स्वार्थ में, जनता के पक्ष में, वो मान सम्मान खातिर, महंगाई के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हमने के लड़ी ले सो और आज भी हमने के लड़ते हैं। वोट के सवाल पर भी मजबूती के साथ पूरे देश में, खासकर बिहार में एक नंबर में हमने के बानी सन के जनता के नाम ना कटे के चाहिए, जे यहाँ बा ओकर वोटर लिस्ट में नाम रहे के चाहिए। लेकिन सरकार के चलते काफ़ी बड़े पैमाने पर वोटर के नाम कटल बा। और वह देखबे कनिए, थोड़ा सा पहले 29 के भी सिवान में तेजस्वी यादव, हमने के पार्टी के महासचिव दीपंकर जी, राहुल गांधी, सब लोग शामिल है और जनता के भारी अपार के सपोर्ट रहे। में बिहार में वातावरण बन चुकल बा कि अब की सरकार बदले के चाहिए। जो 20 साल से कुंडली मार के जो बैठल बा, जरा शासन में अपराध चरम सीमा पर बा, सिवान में भी और पूरा बिहार में भी आज भी स्थिति बरकरार बा।
तो सरकार के बदले वाला मन मिजाज पूरा बिहार के जनता के, बिहार के वोटर के यह बन चुकल बा। और यह मन खातिर हमने के अपना महागठबंधन के तरफ से धन्यवाद देता निशान। आई सरकार अब की बदली महागठबंधन के सरकार। अपराध की जो लड़ाई है उस पर हम आएंगे, लेकिन अभी हमारा सवाल ये है कि आप पिछली बार मतलब 2 बार आप विधायक भी रह चुके हैं दरौली से ना 3 बार विधायक रह चुके हैं। 3 बार आप विधायक दरौली से रहे हैं, उसके बाद दरौंदा से आप चुनाव लड़े, सिवान लोकसभा भी चुनाव लड़े। दरौंदा विधानसभा में कितना चुनौती रहा आपको पिछली बार? देखिए, वो तो गड़बड़ी महागठबंधन के तरफ से हो, सीट पहले दे देवे के चाहिए जहाँ जरा के देवे के बाद 13 दिन बाकी रहल तो हमने के सीट मिले, मात्र 13 दिन तैयारी हमने करे रघुनाथपुर। और महागठबंधन के जब फैसला हो गई तो 13 दिन रहे तो हमने के दरौंदा चुनाव लड़े बनी सन। और 13 दिन में मेहनत करके कोनो गांव में भेंट भइल, कहीं भेंट ना भइल, कहीं संपर्क भइल, कहीं संपर्क ना भइल। और पूरा धुरौंधा के जनता और पूरा सिवान के लोग जौन हमने के कॉपरेशन कैल, जौन हमने के मदद कैल, ओकरा खातिर हमने के 100 बार धन्यवाद देते निशान। और जीते जीते हमने के हार गए। क्या कारण रहा कि मतलब महज कुछ वोट से आपको हार का सामना करना पड़ा? समय हम लोग समीकरण क्या था? समीकरण हम लोग का बहुत ठीक था। फैक्टर क्या था? समीकरण हम लोग का एकदम बिल्कुल फिट था। हाँ। 13 दिन था मात्र, चुनाव से 13 दिन पहले। अगर पहले मिले रही तो चुनाव हमने के जीत गए निशान। फिर भी पीठ पर चढ़ निशान हमने के 13 ही दिन। स्वर्ण दलित वाला कुछ फैक्टर दिख रहा था ना, दलित वाला में कोई गड़बड़ी नहीं, कोनो गड़बड़ी ना। स्वर्ण में कुछ गड़बड़ी था कभी ना तो पहले भी लोग चुनाव लड़ल बा। हाँ। महागठबंधन के भी, आरजेडी के भी। हाँ। जितना हमने के वहाँ वोट लिया था निशान, अकेला पार्टी के बतौर मेहनत करके शायद कभी धुरौंधा में कोई कितना वोट आई, गरीब कमजोर के बतौर। वो हमें ऐसा उम्मीदवार रहनी अपना पार्टी के तरफ से कि 60,600 वोट धुरौंधा के जनता हमने के दहलस, बिना पैसा कौड़ी के, बिना झूठ फेडरेट के, ईमानदारी के साथ। ऐसे आज भी पूरा सिवान में और धुरौंधा की जनता का हमका भारी बनी सन, हमेशा सेवा में लगे। अच्छा, आप तो लगभग 90 से आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं, बिहार की राजनीति हो या सिवान की राजनीति हो। जिस तरीके से मंगल पांडे सिवान में ही एक बयान दिए थे कि 90 में बहुत डर लगता था सिवान में, ट्रेन से, स्टेशन से हम लोग बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे। तो वो स्थिति था क्या? वो जो बता रहे हैं वो सच में स्थिति वैसा था? तो अब कोई बिहार में मंगल राज चल रहा है का? अरे 15 ही साल में दूसरा लोगों का राज था। और 20 साल से तो ये भाजपा की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री 20 साल से है। तो यहाँ हॉस्पिटल में गोली चल रहा है, आईसीयू में गोली चलता है, पारस हॉस्पिटल पटना में। अभी महाराजगंज में विकलांग का हत्या हुआ है, उसकी बहन भी गिन के मर गई। अभी कोई ऐसा राज, अभी तो महाजंगल राज है, महाजंगल राज। वो तो खाली जंगले का नाम लेते रहे मंगल जी, लेकिन यहाँ तो महाजंगल हो रहा है। शराब में भी देख लीजिए, डकैती अपहरण के भी देख लीजिए, लूट के भी देख लीजिए, कमीशन के देख लीजिए, घूसखोरी के भी देख लीजिए। कहाँ कहीं बिहार में सुधार है? कहीं भी बताइए एक जगह भी। और अपराध बढ़ा है, महंगाई भी चरम सीमा पर है, और लूट और झूठ के सरकार है। कहीं से कोई जनता का विकास के काम हम लोग सिवान के चीनी मिल के देख लीजिए, सूता मिल के आप देखिए, धुरौंधा विधानसभा के जल जमाव भी देखिए। पूरे बिहार में हर साल आधा सुखाड़ और आधा बिहार, हमेशा 30, 40, 19, 20 लाख लोग रहते हैं बाढ़ में और आधा बिहार सुखाड़। इसका कोई स्थायी निदान किसी सरकार से नहीं निकला। जबकि बिहार का सबसे बड़ा विषय, हम तो शुरू से लड़ रहे हैं कि दवाई, लिखाई, पढ़ाई, सिंचाई, इसका पक्का इंतजाम होना चाहिए। कहीं कोई पक्का इंतजाम नहीं है, झूठ और लूट। अच्छा, एक नाम सिवान का शहाबुद्दीन, जो आज भी इस सिवान से मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन नाम आज भी बरकरार है उसी तरीके से। पहले उनका नाम लेकर चुनाव कोई जीतता था, आज उनके नहीं होने के बाद उनका नाम लिया जाता है। आप उनको अपराधी के तौर पे देखते हैं या मसीहा के तौर पे देखते हैं? देखिए, शहाबुद्दीन तब है, हाँ, उनके बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं। लोग उनको देखते हैं, बात करते हैं कि अपराधी या मसीहा। लोग अलग अलग अपनी बात को रखते हैं। आप कैसे अपने समझदारी है। सबसे बेसी तो आरजेडी संघर्ष शामिल होकर हुआ। तो जब कोई आदमी नहीं है
तो उनके बारे में कुछ कहना गलत बात है। और रहा विकास के बात पूरे बिहार के और सिवान में, तो विकास के डॉक्टर राजेंद्र बाबू भी थे, नटवर लाल भी सिवान जिला के ही हैं। शहीद उमाकांत सिंह 1942 के आंदोलन में जिनको सीना में गोली लगी है, 7 मूर्तियां में पहला उनका नाम है नरेंद्रपुर, जी जी। अब हो गया जीरादेव में, पहले था दरौली विधानसभा में। तो उनके बारे में कमेंट कुछ कहना वह गलत बात होगा। और बहुत चर्चा है रघुनाथपुर में हाँ। चुनाव लड़ने का, ये संवैधानिक राइट है, अधिकार है, जिनको इच्छा करे चुनाव लड़े, जाके जनता के बीच में जाए, वोट मांगे। तो ऐसा कोई ओछा विचार हम लोग का कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। पगड़ी तो बहाना गया वो तो हम लोग को उसमें कोई उनके दल के बात है, महागठबंधन के बात है, जिनको टिकट मिलेगा, जो चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन ईमानदारी के साथ, मुस्तैदी के साथ हम लोग उसके जिताने में, वोट मांगने में हम लोग रहेंगे। उसामा के साथ आप लोग? हाँ, उनको अगर सीट मिलता है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। पगड़ी तो बहाना गया है। हाँ ठीक है, वो तो बाने हैं अभी गठबंधन की तरफ से। हम लोग के पास कोई ऐसा अभी चिट्ठी या नोटिस नहीं आया, लेकिन अगर उनको मिलता है तो हम लोग पूरे जितना हमारे पास दल है, बल है, ताकत है, वोटर है, सब उस उम्मीदवार को हम देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दाव पेच नहीं। आप माले के बहुत पुराने नेता और दिग्गज नेताओं में से हैं, सिवान के खास तौर पे अगर देखा जाए तो माले का जो संघर्ष रहा वो कैसा संघर्ष रहा, उसको अगर थोड़ा समझना देखिए, वो लोग संघर्ष हम लोग सामंतवाद के खिलाफ थे। जो गांव में बड़े बड़े जोतदार थे, बड़ा बड़ा जमींदार लोग थे, जो जनता पर जुल्म, अत्याचार, मार पीट, चरपाई पर बैठने का भी अधिकार नहीं दिए, उनके खिलाफ एक फेच में हम लोग का बहुत आंदोलन, बहुत हम लोगों ने संघर्ष किया। और इस संघर्ष से आज गरीबों को वो अधिकार मिला है, आज भी उनको हक मिला है। 1965 में जमीन के सवाल पर दरौली ब्लॉक के, दरौली थाना के मलपुरवा और जुब्बा में वहाँ के लोग संघर्ष कई, और उस संघर्ष में 2 गो कोयरी और 1 गो कुहार जाति की हत्या भई। अभी 5 दिन पहले मूर्ति लगा है, 5 तारीख है, हम लोगों ने मूर्ति बैठाया है कि गरीबों का हक के लिए, गरीबों का प्रतिष्ठा के लिए, गरीब की इज्जत के लिए उन लोगों ने शहादत दिया है। हम उनका मूर्ति लगाते हैं, और उनका ही नहीं, श्यामनारायण यादव को भी हम लोगों ने लगाया है, चंद्रशेखर जी का हम लोगों ने लगाया है, बीच चौराहा पर गोपालगंज उनके घर पर भी हम लोग स्मारक बना रहे हैं, दरौली में हम लोग पार्क बनाए हैं। तो अब वो लड़ाई का फेज बदल गया, नीतिगत गड़बड़ हो गया, क्या कि हम लोग को लड़ाई था अपर कास्ट के कुछ जमींदारों के खिलाफ, उनके पक्ष में चला गया आरजेडी। हम लोग के कम्युनिस्ट पार्टी तो हमेशा गरीबी और अमीरी की लड़ाई में रहते हैं, आज भी हम लोग गरीबों के पक्ष में हैं। जबकि वो लाइन ठीक नहीं था, उन लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों से गलती हुआ। कौन महसूस किया? आरजेडी, कि हम लोगों से गलती हो गया, क्या कि आपसे हमारा कोई लड़ाई नहीं था, हमको लड़ाई था अपर कास्ट के, उच्च जाति के कुछ जमींदारों के खिलाफ, पूरा नहीं, कुछ जमींदारों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा। उसमें सिसवन में भी, धुरंधा में भी, रघुनाथपुर में भी, दरौली में भी, जीरादेई में, मैरवा में, सिवान में, बढ़हरिया में, सब लोगों ने हमने गरीबों के पक्ष में आवाज़ दिया, और गरीब लोग खड़ा हुए। आपके आज भी साथ हैं, कल भी रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। दरौंदा क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? दरौंदा के जनता से क्या है, पूरे बिहार के जनता से, पूरे सिवान के जनता से, कि सरकार को बदलना है, अपना सरकार महागठबंधन को बनाना है। आज धुरौंधा में भी जल जमाव है, सिवान में भी है, आज भी बाढ़ की स्थिति है, थोड़ा हिस्सा सिवान का, थोड़ा हिस्सा। तो हम लोग नारा दिए हुए हैं बहुत पहले से भी तो है। हाँ, जीरादेई में भी है, सब जगह है। विधायक है वहाँ पे। हाँ, विधायक का मामला नहीं है, सरकार के नीति का मामला है। हमारे विधायक तो बहुत काम किए हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के भी बहुत काम किए हैं, रोड भी लोगों ने बनवाया है। तो हम लोग काम में लगे हुए हैं, और हम लोग पूरे गुठनी में तो हमेशा जल जमाव देखा जाता है। ना, गुठनी में गाँव जो है वो डूब जाता है। ना, गुठनी में जल जमाव नहीं रहता है। हम लोग को सिवान जिला में थोड़ा सा उत्तरी हिस्सा में रहता है, लकड़ीगंज, नबीगंज में रहता है। लकड़ी नबीगंज गुठनी के आसपास वाला हिस्सा ना, उधर इधर है, वो तो घाघरा नदी है, हाँ, जो उधरे रहता है, बढ़ता है पानी तो गाँव में हम ना, गाँव में नहीं आता है, दरौली में भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ बांध है, इधर नहीं आता है। हम लोग सिवान इससे सुरक्षित रहते हैं, थोड़ा सा हिस्सा पकड़ता है, जिसमें हम लोग आंदोलन करते रहते हैं, मांग भी करते हैं। अब बाढ़ और सुखाड़ी अस्थायी समस्या है बिहार के लिए। नेपाल के पानी छूटेगा और हम लोग के यहाँ बाढ़ आ जाएगा।
लेकिन इस समस्या का हल किसी भी सरकार से नहीं हुआ, 11 साल की सरकार से नहीं हुआ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के, इसीलिए हमने नारा दिया है कि लूट और झूठ के सरकार है, लूट और झूठ के सरकार है। 15 लाख राशि को देख लीजिए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी के बात आप देख लीजिए। अभी रोड देखिए बना है, रोड टैक्स भी आप लेते हैं, तो टोल टैक्स काहे लेते हैं कि तो वो लीजिए या नहीं तो रोड के लीजिए, लेकिन दोनों ही वसूली हो रहा है। जीएसटी भी आप देख लीजिए। तो इससे पूरे देश परेशान है, पूरा देश, हम लोग भी परेशान हैं। बिहार में कोई राजपूत भूमिहार मुख्यमंत्री है क्या? ये तो बैकवर्ड है ना, दलित है ना नीतीश कुमार जी। तो क्या होगा बिहार में? देखिए आपको दर्जनों पुल ढह गया, फिर उसी को ठेका मिल गया, उसी को ठेका मिल गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार सरकार बदलो, बिहार बदलो, महागठबंधन सरकार को बनाया जाए, आपने विकास के काम करो। प्रशांत किशोर काफी घूम रहे हैं बिहार में। देखिए वो तो उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। वो तो कभी भाजपा को जिताते हैं, कभी नीतीश कुमार को जिताते हैं, कभी किसी को जिताते हैं। हम उनको लगा कि सब नहीं चलेगा तो अपने चुनाव में कूद गए हैं, लड़े, चुनाव जीते। वो कौन रोका है? संवैधानिक अधिकार है, भीमराव अम्बेडकर ने आपको दिया है वोट के अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो प्रशांत जी भी लड़ेंगे, लेकिन वो कौन सा दुनिया पलट देंगे? वो तो पहले दूसरा को मदद करते थे, अब अपने लड़ रहे हैं हार पाछ के, लड़ेंगे। मोदी जी की माँ को गाली दिया गया था। देखिए किसी के माँ तो माँ है, हम लोग गाड़ी के पक्ष में नहीं है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। ना राहुल गाड़ी दिए, ना तेजस्वी गाड़ी दी। आपका मंच था, आपका कोई कार्यकर्ता मंच पर सब लोग चले गए थे। गाड़ी देने वाला भी भाजपा के आदमी है। अच्छा। जो अभी तक रिपोर्ट आ रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोकसभा में उन्होंने जो कहा, माननीय सोनिया गांधी के कि जर्सी गाय है, तो रफ बात तो वही लोग बोलते हैं। रफ बात क्या क्या वो लोगों ने नहीं बोलता है महिला के बारे में, क्या क्या वो लोग नहीं बोलते हैं। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए। हम लोग देखे हैं सिवान में 10 को झंडा लेकर भाजपा के लोग खड़ा थे, एक भी महिला नहीं थी। और जो गुंडई हुआ पूरे बिहार में कि जैसे डिलीवरी केस था, उसको भी लोगों ने नहीं जाना दिया, उसको भी रोका। शिक्षा महिला से भी मारपीट किया, गाड़ी को लॉन्च किया। इसमें पूरे बिहार के लोगों ने इसको नकार दिया, वह सफल हो गया, फेल हो गया। इस बार अगर माले के खाते में दरौंदा आता है तो आप चुनाव यहाँ से लड़ेंगे? ये हमारे बस के बात नहीं है, हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमारे महागठबंधन का जो फैसला होगा, जिसको टिकट नहीं मिल रहा वो भी कह रहा है कि हम लड़ेंगे, आप कहने दीजिए, हम उसको नहीं रोक सकते नेता ना, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। महागठबंधन के जो बंटवारा होगा, हमारे पार्टी के हिस्सा में जो सीट मिलेगा, जिनको सीट दिया जाएगा, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, अपने लोगों को जिताएंगे, बिहार में सरकार बनाएंगे और लूट और झूठ के सरकार को बदलेंगे। मतलब आपको अगर नहीं मिलेगा तब भी कोई दिक्कत ना, नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महागठबंधन का जो निर्णय होगा, जो फैसला होगा, जो सीट हम लोग को मिलेगा पूरे बिहार में, हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। आपके महागठबंधन की सरकार हम लोग बनाएंगे।